Welcome to my coding school channel. My name is Ravi. I'm with you to tell you how to do coding in Python. So let's begin. Now I will be teaching in both the language Hindi and English. So let's get started. पहले पाइथन में हम ये जानते हैं हम पाइथन क्यों पढ़ते हैं। पाइथन पढ़ने के दो फायदे हैं। पाइथन तो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही इसमें कोई भी कोड हम आसानी से लिख सकते हैं और उसे रन करा सकते हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पहले कमेंट पढ़ना पड़ता है। तो पाइथन में कमेंट लिखने के दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है वो है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि हैश सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, और जो दूसरी कमेंट होती है वो की मल्टी लाइन कमेंट, वो ट्रिपल सिंगल कोट से यूज करते हैं बाय स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने फिलहाल अभी आइडियली का आईडी ओपन किया है, जिसमें हम दोनों साइड ये देख सकते हैं कि राइट साइड आपके जो पाइथन है इसमें हम कोड लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड है इसमें हम रन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहला कमेंट लिखा है हैश सिंबल सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हम हैश सिंबल का यूज करके लिख सकते हैं। ये हमें स्टार्टिंग में हैश सिंबल का यूज करना होता है और एंड में इसका यूज नहीं करना होता है। अगर हम दूसरी लाइन में कमेंट बनाना चाहते हैं तो हमें हैश सिंबल का यूज करना पड़ेगा। अगर हम कोई और चीज लिखते हैं जैसे कि, तो इसका कलर कुछ वाइट का हो जाता है, इससे ये कमेंट नहीं कहलाएगा। अगर कमेंट है तो ये इसका कलर रेड में शो करता है। अब बात करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हमें ट्रिपल सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा, जिसका कलर ग्रीन होता है। अब इसमें अगर कोई प्रोग्राम लिखें जो कि डिस्क्राइब करे हमारे कोड को, जैसे कि प्रोग्राम टू डिस्क्राइब द फॉर लूप हाउ इट्स वर्क। अब इसे क्लोज करने के लिए हमें ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके बीच हम कुछ भी लिखते हैं जैसे कि मल्टी लाइन कमेंट, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि एक पूरा लाइन कमेंट होगा, और इसे बंद करने के लिए हमें ट्रिपल सिंगल कोट का यूज करना पड़ेगा। अब अगर आगे लिखते हैं तो ये देखिए कलर चेंज हो गया, यानी हमारा जो मल्टी लाइन कमेंट होता है वो ट्रिपल सिंगल कोट से स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों लगाना जरूरी है। वहीं सिंगल लाइन कमेंट हम क्या देख रहे थे, केवल स्टार्टिंग में हैश सिंबल का यूज करना है, एंडिंग में नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स हेलो। इसे हमें रन करना पड़ेगा। रन बटन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल पे, तो ये हमें सेव करने का ऑप्शन पूछेगा। हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम नाम लिखते हैं कमेंट। सेव हो गया। अब इसका आउटपुट हमारे आइडियली सेल में दिखेगा। यहाँ जैसे दिख रहा है हेलो। अब बाकी दोनों कमेंट यहाँ शो नहीं हो रहे। ये हुआ कमेंट सेक्शन।
हम बात करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल वो होता है जो कि मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए। और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं ए इक्वल टू राम, प्रिंट ए, इसे रन कराते हैं तो ये राम यहाँ शो हो रहा है। अगर हम यहाँ ऐसे लिखते हैं ए एस 1 इक्वल टू सीता, अब इसे प्रिंट कर रहे हैं रन मॉड्यूल सेव। तो यहाँ ये ऑप्शन रॉन्ग दिखा, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन ए, मे बी यू मीन डबल इक्वल टू इंस्टेड ऑफ इक्वल टू। उसे लग रहा है कि हमने यहाँ डबल इक्वल टू का ऑप्शन छोड़ दिया, इसीलिए ये गलत है। अब इसे रन कराते हैं। रन मॉड्यूल, तो सेव करते हैं। अभी देखिए रन हुआ। तो कुछ लिखने का तरीका भी होता है यहाँ। अगर इसी चीज को हम दोबारा इसी तरह लिखते हैं A2 इक्वल टू प्रिंट इसको टू मॉड्यूल सेव बाबा। अगर हम इसी नंबर पहले देते हैं, फिर हम कोई अल्फ़ाबेट के बाद असाइन करते हैं नेहा, फिर प्रिंट कराते हैं 3 रन मॉड्यूल सेव इट। ये यहाँ है इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी हम इसे पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें अल्फ़ाबेट्स के बाद यूज़ करना पड़ता है। कर देंगे रन मॉड्यूल ओके। ये तो है वेरिएबल। अब वेरिएबल को स्टोर करने के 5 तरीके होते हैं। तो पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तीसरा होता है स्ट्रिंग, चौथा होता है बूलियन, पांचवा होता है नन। इन पांचों का यूज हम देखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं इंटीजर की। तो इंटीजर डिफाइन करने के लिए हमें सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं A1 इक्वल टू कोई भी नंबर दे देते हैं, प्रिंट कराते हैं A1। अब इसकी टाइप हम चेक करने के लिए प्रिंट टाइप A1 ब्रैकेट क्लोज। हमें यहाँ ध्यान देना होता है कि हम कौन सी ब्रैकेट कितनी बार ओपन कर रहे हैं, कितनी बार क्लोज कर रहे हैं। अब इसे रन करते हैं रन मॉड्यूल ओके। ये देखिए हमारा जो नंबर है 23442, ये हमारा प्रिंट है, उसके साथ इसका टाइप बता रहा है ये कौन सी क्लास से। ये दर्शा रहा है कि ये इंटीजर फैमिली से बिलोंग करता है। बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सेम अगर हम बात करते हैं A2 इक्वल टू 23.44 प्रिंट
E2 print type E2 run module. ओके, तो यहाँ देख सकते हैं 23.44 क्लास इसका है फ्लोट, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हमने पहले भी देखा था, जैसे यहाँ है A2 बाबा, A2 में हमने सेव किया बाबा। बाबा क्या है? स्ट्रिंग है, जिसके लिए हम देख सकते हैं प्रिंट A underscore 2 bracket close print type underscore A2 view। ओके, यहाँ देख सकते हैं इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और पाइथन में बाय डिफॉल्ट यानी पहले से स्ट्रिंग असाइन हो जाता है। स्ट्रिंग में हमारा जो वैल्यू होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब ये अल्फाबेट के साथ नंबर्स भी होल्ड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुलियन। बुलियन का मतलब होता है कि ये दो वैल्यू को होल्ड करता है, जो कि हो सकता है ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे हमने यहाँ दिया A3 इक्वल टू ट्रू, हमने किया प्रिंट A3 प्रिंट टाइप A3 ब्रैकेट क्लोज रन मॉड्यूल सेव। ओके, दिस इज द आउटपुट। ट्रू हमारा आउटपुट, क्लास बूलियन, जिसे शॉर्ट में बूल कहते हैं। अब बात करते हैं नन। नन हमारा वैल्यू होल्ड करेगा कुछ इस प्रकार A4 इक्वल टू नन प्रिंट A4 प्रिंट टाइप A4 ब्रैकेट क्लोज रन मॉड्यूल सेव। यहाँ देखिए नन क्लास नन टाइप। नन हमारा उस समय यूज होता है जब हमने कोई वैल्यू ना दिया हो और वो एम्प्टी हो, तो उसे कवर करने के लिए हम नन टाइप का वैल्यू होल्ड करा सकते हैं। ये देखने में कुछ अच्छा लगता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आने वाले वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। थैंक यू।